देख रहे हैं ये मुंबई अश्वमेध की जो यज्ञशाला है 1008 कुंडी, सही कहा सही। और इसकी विशेषता यही है कि ये विशेष एक आध्यात्मिक प्रयोग है। इसमें ऋषि सत्ताएँ, दैवी सत्ताएँ और अवतारी चेतना सब परोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रही हैं और इसका प्रभाव आने वाले 5 दिनों में हम सभी लोग अनुभव करेंगे। इसके माध्यम से जो मनुष्य में देवत्व का उदय का संकल्प और उद्घोष गुरुदेव ने किया है वो कैसे संपन्न होगा, वो उसका एक प्रयोग यहाँ से हो रहा है। जो जागृत आत्माएं हैं वो इसको स्पष्ट अनुभव करेंगी। अच्छा, अपनी सनातन संस्कृति के क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? सनातन संस्कृति को क्या देखो, ये ऐसा प्रयोग है जैसे बीज बोया जाता है। अगर आपको लगे कि आज यज्ञ हुआ, कल क्या प्रभाव पड़ा, तो उतना स्पष्ट शायद नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में जो समाज में और व्यक्ति में एक ईमानदारी, सात्विकता का जो समावेश होगा वो आपको दिखाई देगा धीरे धीरे। देश और समाज जो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे ऋषियों की चेतना, उनका तप और उनका त्याग ही काम कर रहा है। वैसा ही प्रभाव इसका भी होगा। कितने अश्वमेध यज्ञ हो चुके हैं? कितने, आप कौन सा यज्ञ है? वैसे तो गायत्री परिवार के माध्यम से 47 अश्वमेध हो चुके हैं, लेकिन हमको 4 अश्वमेध में जाने का सौभाग्य मिला था। उसमें से एक जो विशेष था गुरुदेव के जन्मभूमि की आंवल खेड़ा का, अच्छा, वो बहुत अभूतपूर्व था और कुछ वैसा ही हमें यहाँ पे भी आके महसूस हो रहा है। अच्छा, ये सामने जो मंच बना है इसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे कौन विराजमान होंगे और कैसे? देखो, इस मंच पे तो सारे ही जो यज्ञ के संचालन करता हैं, यज्ञ के आचार्य हैं, यज्ञ के पुरोहित हैं और यज्ञ के जो ब्रह्मा हैं, वो सभी यहाँ पे आएंगे। उन्हीं का मार्गदर्शन और संचालन यहाँ से होगा। पूरी टीम है सानकुंड की जो यहाँ पे। जैसा कि कल कलश यात्रा है, तो मुख्य कलश कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मुख्य कलश इसी मंच पे रहेगा। उसका अभी बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, निर्धारण होगा उसका। वो शक्ति कलश यहीं स्थापित होगा और बाकी शेष मंच के आसपास सारे कलश स्थापित किए जाएंगे। कुछ कलश ये संस्कारशाला में भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे संस्कार होंगे, तो वहाँ पे भी उनका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, जो ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा और सूक्ष्म जगत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि सूक्ष्म दैवी चेतनाएं, ऋषि सत्ताएं वो सूक्ष्म रूप से यहाँ पे प्रकट होंगी और अपना अपना प्रभाव डालेंगी और इस अश्वमेध यज्ञ को सफल बनाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका उनकी रहेगी, क्योंकि गुरुदेव का जो जुड़ाव है, जो उनका चैतन्य जो जागा हुआ है, वो सबसे पहले तपोवन से ऋषि क्षेत्र से ही मार्गदर्शन प्रेरणा ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है। और इसका साथ ही साथ हम सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में भी देख सकते हैं प्रभाव कि यज्ञ ऊर्जा से जो वातावरण, वायुमंडल का जो शुद्धिकरण होता है, ये आपने कोरोना काल में इसका प्रयोग किया है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बिल्कुल, इसका जो वैज्ञानिक पक्ष जो है बिल्कुल सत्य है। ये इसका वातावरण के शोधन बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो मिट्टी है, जल है, वायु है, इसमें जो विषाक्तता है वो भी यज्ञ के माध्यम से उसका उपचार होता है। अच्छा, कोरोना काल में इस यज्ञ का प्रभाव कितना था? कितने लोगों को के घर में आपने यज्ञ करवाया और कितना लोगों को प्रभाव मिला उससे? क्योंकि कोरोना काल में आने जाने की उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बाहर यज्ञ तो कम कराए, लेकिन एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो मैंने देखी कि जिन जिन घरों में गायत्री परिवार के माध्यम से यज्ञ होते थे, वहाँ उन घरों में कहीं कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटी, सब लोग सुरक्षित रहे। ये सबसे बड़ी बात जो हमें अनुभव की कोरोना काल में। अच्छा, महाकलश शायद सामने वहाँ पे स्थापित होगा इस कोने में? स्थान उसका निर्धारित है। हाँ, और अखंड ज्योति उधर। अच्छा, तो ये बताइए, आप जिन घरों में आपने यज्ञ करवाया, गायत्री यज्ञ, उन घरों में क्या कोई बीमार ही नहीं पड़ा या फिर बीमार पड़ा? नहीं, बीमार तो पड़े, लेकिन उनको बड़े आसानी से उसको उन्होंने सामना किया, उसको बर्दाश्त किया और रिकवर किया। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कब से यहाँ पे आए हुए हैं और कब तक यहाँ पे रहने का आपका विचार है? 17 को हम आ गए थे और 27 तारीख तक यहाँ रहने का विचार है। अच्छा, लगभग कितने लोगों का यहाँ पे
आवास बना हुआ है, कितने लोग यहाँ पे ठहरेंगे, कितने लोग यहाँ पे आएंगे इस अश्वमेध यज्ञ में, महायज्ञ में शामिल देखिए, होने इस के लिए? परिसर में जो आवासीय व्यवस्था है लगभग 80,000 लोगों के लिए है, लेकिन उसमें 1 लाख लोग तक की व्यवस्था हो जाएगी। और बाकी शेष जो बाहर से लोग आएंगे वो बहुत बड़ी संख्या में होंगे। अनुमान है 10-12 लाख की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और उस यज्ञ का लाभ लेंगे, और न केवल अपना जीवन बदलेंगे बल्कि जो गुरुदेव का संकल्प है मानवता का उज्जवल भविष्य, उसमें भी वो कुछ न कुछ भूमिका जरूर निभाएंगे, जिसका अभी शायद उनको अनुभव भी नहीं है। आगे चल के वो करेंगे। अच्छा, विशेष तौर पे आजकल जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी, इस पीढ़ी के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना है कि ये बहुत बढ़िया जो सनातन संस्कृति हमारी हमारी हाँ, सनातन संस्कृति की जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो कुछ समय के हिसाब से उनमें प्राचीनता ज़्यादा है, इसलिए नई पीढ़ी कम आकर्षित होती है। लेकिन पर गुरुदेव ने जो आंदोलन छेड़ा है, इसकी यही विशेषता है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, जो सनातन मूल्य हैं, उनको नए ढंग से वैज्ञानिक तरीके से युवा पीढ़ी के मन में कैसे बिठाया जाए, वो व्यवस्था यहाँ से बनाई जाती है। और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे वृद्ध लोगों से ज़्यादा, वयस्कों से ज़्यादा नई पीढ़ी बड़े उत्साह से काम कर रही है। इसका मतलब उसको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। ये विशेष विशेषता है, नई पीढ़ी के लिए विशेष प्रयोग है ये, उनको सनातन से जोड़ने का। अच्छा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चों का झुंड देखा जो शायद लगता है किसी स्कूल से आए हुए हैं, तो ऐसा भी है क्या? हाँ बिल्कुल, टीम टोली लोग साथ में लेकर के आते हैं। जैसे लोग विजिट पे जाते हैं कहीं घूमने इधर उधर, उस तरीके से स्कूल से बच्चे भी आते हैं, महिलाओं के भी टोलियाँ आती हैं, इस तरीके से भी लोग आएंगे समूह में। अच्छा, ये यज्ञ का मुख्य प्रवेश द्वार है क्या? हाँ, यही हम उसी तरफ चल रहे हैं, यही मुख्य प्रवेश द्वार है। यज्ञाग्नि यहीं से प्रवेश करेगी, जो अपने मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनके माध्यम से इसी द्वार से यज्ञ का प्रवेश होगा। अच्छा, इस महाराष्ट्र के यहाँ नवी मुंबई के लोगों का इसमें क्या योगदान रहा है? महाराष्ट्र के लोगों का क्या योगदान रहा है? आप इस बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? इस मामले में ज़्यादा कुछ तो नहीं हम कह सकते, लेकिन अपने गायत्री परिवार के माध्यम से जो जागरूक लोग हैं वो तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं, लेकिन जो दर्शक की भूमिका में थे उनके अंदर भी अब उत्साह आ रहा है और वो भी बढ़ चढ़ के सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी अगले यज्ञशाला के प्रवेश द्वार तक पहुँच चुके हैं, यात्रा यहाँ पे पूर्ण करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।